आपको अमेरिका ने 3-4 मरतबा कह चुका है कि यार आपने अगर उसके ईरान के साथ कोई भी बात करनी है ना, सोच समझ के करना, उस पर पाबंदियां लगी हैं। ये ना हो कि आपके ऊपर भी लगी। ये अगर हादसा हुआ है ना, तो 100% इसमें अमेरिका और इसराइल इन्वॉल्व होगा। ठीक हो गया। तो जब ये इसकी ऑथेंटिक खबर सामने आएगी, आपको लगता है कि इंटरनेशनल जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इसके ऊपर कोई रिएक्शन लेंगे? रशिया ले रहा है, शुमाली कोरिया, चीन, तुर्की, ये लोग। इंडिया रशिया से ऑयल नहीं लिया अपनी मर्जी से उन्होंने? इंडिया सैंक्शंस के बाद एक्चुअली इंडिया इस ग्रुप में है ही नहीं। अच्छा, रशिया के साथ तो बड़ी गहरी दोस्ती वो थी पहले, अब नहीं है। अब दोगली पॉलिसी है पाकिस्तान की भी और इंडिया की। इसराइल का अटैक ही होगा। अच्छा, एजेंसियों का, यूएसए का, ये सब मुनाफिक रल गए हैं। और वो ईरान बहादुर मुल्क है। बहुत सारे नौजवान नहीं जानते होंगे कि ईरान वो पहला कंट्री था जिसने यूएन के अंदर पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि दुनिया, एक तरफ जो है रशिया का और यूक्रेन का वो मामला चल रहा है, ऐसे ही है। और दूसरी तरफ अगर जो है ईरान। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। ईरान के प्रेसिडेंट का प्लेन हो गया है क्रैश, और वो क्रैश किस वजह से हुआ है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, इसके ऊपर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि भैया अमेरिका ने पाकिस्तान और ईरान दोनों के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं कि आप लोग आपस में ट्रेड नहीं कर सकते, आप लोग आपस में तेल या गैस नहीं खरीद सकते, इस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। कुछ लोगों का अपना ही एक ओपिनियन है। अब इनकी बातें सुनते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने शायद सुनी होगी कि ईरान के प्रेसिडेंट और उनके फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, अजरबैजान के विजिट पे थे, वहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। क्या समझते हैं कि ये कोई, पहले तो ये बताएं, ये कोई एक्सीडेंट होगा या किसी मतलब ये है कि इंसिडेंट होगा या हादसा होगा? नहीं, ये हादसा नहीं है, ये प्री प्लान होगा मेरे हिसाब से। किसने प्लान किया होगा? ये सारी दुनिया को पता कौन प्लान करता है पूरी दुनिया में। कौन? वो एक बदमाश जो है। हम पाकिस्तान में बैठे डर रहे हैं नाम लेने से, अगर मतलब नहीं, अमेरिका ही हो सकता है, उसके अलावा और कौन सकता है? ठीक हो गया। क्योंकि रीजन ये क्या एक होगा? ग्रुप है ना। हाँ, अब हमारा ग्रुप है, ये रशिया है, ठीक है, पाकिस्तान है, ईरान है, चीन है, ठीक है, ठीक है। तो नेटो के जो मेंबर हैं ठीक हो गया। उनको पता है ये फलस्तीन के ऊपर जो काम हो रहा है इस टाइम। तो ये सदर जो है ईरान के, ठीक है, ये काम कर रहे हैं फलस्तीन में, सारा काम इन्होंने किया है, सपोर्ट किया है हमास को, हूथी को, और एक तंजीम और है, ठीक हो गया, ट्रिपल-एच के नाम से जो चल रहा है ये सारा सिस्टम। तो ये ज़ाहिर बात है सीआईए की प्लानिंग होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर सीआईए की या मुसाद जो कि इस्राइल की एजेंसी है, हमारे जैसे उनके वो जहाज या हेलीकॉप्टर नहीं है कि रास्ते में क्रैश कर जाए, ये कायदा एक प्लानिंग होगी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर ये लेट्स सपोज प्लानिंग है, सीआईए के थ्रू हुआ या मुसाद जो कि इस्राइल की एजेंसी है उसके थ्रू हुआ, क्या समझते हैं पूरी दुनिया को कोई मैसेज है ये? हाँ बिल्कुल मैसेज है। क्या भाईजान देखे ना, मुसलमान एक तरफ हैं और सारा कुफर एक तरफ है। मुसलमान वैसे यूनाइटेड हैं पूरी दुनिया के? नहीं, आप देख लें, गल्फ में देख लें, अभी आके उन्होंने थोड़ा बहुत कदम उठाया, उससे पहले वो बोला ही कोई नहीं है। ठीक है, अगर वो बोला है तो उसकी सजा उसको मिल रही है, और कोई बात नहीं है। ठीक है। पूरी दुनिया में तकरीबन 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। बिल्कुल। तो क्या समझते हैं आप? वैसे हम कहते हैं कि जो नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हैं? बिल्कुल, हम सिंसियर नहीं है एक दूसरे के साथ। उसकी क्या? हमें सिंसियर होना चाहिए। हमें वो इतने तो फर्के डाल दिए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। 70 साल की उम्र में मैंने तो यही देखा है कि हम एक दूसरे के दुश्मन है, बिक जाने वाले हैं। तो ये बिकना नहीं चाहिए हमें। नहीं, ये बिकना भी किसी के मतलब ये भी किसी की साजिश होती है। यही होती है लालच। ये तो फिर मेरा या आपका या जो भी ऐसा करता है उसका पर्सनल मैटर हो गया। ये पर्सनल उसको खरीदा जाता है। ठीक है, तो मजबूरी इतनी है, बंदा बिक जाता है। ठीक हो गया। पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होना चाहिए इस खबर के रिएक्शन बाद? इसका भरपूर होना चाहिए। क्या भरपूर होना चाहिए, साथ देना चाहिए, इसका पता लेना चाहिए कि ये क्या हुआ है, कहाँ से हुआ है। क्या आपको लगता है अगर वाकई में अमेरिका ने किया हो तो पाकिस्तान के मतलब ये कोई इस तरह स्ट्रिक्ट रिएक्शन देगा? देना चाहिए, मेरा ख्याल है कि देना चाहिए। ठीक है, हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ये बेसिकली सारी जो दुनिया में इस टाइम हालात है ना, वो इत्तेसाद की जंग है। समझे ना मेरी बात? पावर की जंग है। पावर की जंग है, अपने मफादात है। देखिए ना, पूरी दुनिया में आपको अभी ये थोड़ा सा ईरान ने स्टेप स्टेप लिया है, ठीक है ना, तो उसके बाद देख लेना ये क्या हुआ है।
ठीक हो गया। वो हादसा अब हम सबको हादसा ही नजर आएगा। ठीक है, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद यासिर मुश्ताक। क्या करते हैं मोहम्मद यासर भाई? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा हूँ। जबरदस्त, मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा हूँ। कौन सा ईयर है आपका? मेरा पार्ट 3 है जी। पार्ट 3 या मेरा पार्ट 4 है। अच्छा, टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ये बताएं, ये चार्ट की ये जो प्लेट है ये कितने का? जी ये हम यहाँ पे फ्री मार्केट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे ना क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है और रेट बहुत मुनासिब है। क्या रेट है इसका? ये 200 रुपये के हिसाब से ये इन्होंने लगाया है। इसके अलावा भी हमने बहुत सी जगहों से खाया है, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से और प्राइस के लिहाज से भी ये बेहतरीन है। ठीक है, ज़बरदस्त। आप जहाँ से भी देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। ज़रा कैमरा मैन अगर इसे नज़दीक लेके आए कि इतने साइज़ की प्लेट या इतना जो चार्ट है वो आपके वहाँ से कितने की मिलती है, जहाँ से भी जिस सिटी से देख रहे हैं। अच्छा, टॉपिक ये है, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका अज़रबैजान का विज़िट था, उनके साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे और उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक्सीडेंट है, कुछ लोग बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पे ये बात आ रही है कि भाई इसराइल या फिर यूएसए की जो एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, खबर का आपको पता है कि ये जो वाक़या हुआ? जी बिल्कुल, मुझे इस खबर का पता है और ये मतलब काफ़ी जब से ये फ़लस्तीन का मामला ये इशू हुआ है लास्ट में ईरान ने अटैक किया और वो रिसेंटली जो ड्रोन अटैक किया था तो उस खबर का मुझे सारे बैकग्राउंड के इसका इल्म है। तो उस पस मंज़र के अंदर इस चीज़ को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़ हैं कि ये इसराइल की तरफ से ये एक प्लान किया गया और उसके नतीजे के अंदर ये क्रैश हुआ है। लेकिन अभी इम्कानात हैं, इसके ऊपर हतमी राय तो नहीं दी जा सकती फिलहाल। अगर लेट्स सपोज ऐसा होता है, मतलब फॉर एग्जांपल, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे इस टाइम मोसाद जो है इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो ट्रेंडिंग पे है, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। अगर लेट्स सपोज वो इन्वॉल्व होते हैं तो पूरी दुनिया को क्या मैसेज दिया इसराइल? देखिए, अगर ऐसा होता है और इसके चांसेस भी हैं तो देखें ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि दुनिया एक तरफ जो है रशिया का और यूक्रेन का वो मामला चल रहा है, ऐसे ही है। और दूसरी तरफ अगर जो है ईरान को सपोर्ट करता है, रशिया सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे एक वर्ल्ड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, हमें नज़र आ रही है। तो ये वर्ल्ड के पूरी दुनिया के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी। अगर तो ये चीज़ मतलब कन्फर्म हो जाती है कि वाकई इसकी फिर इसराइल है, तो ये एक बहुत ही मतलब कि बहुत खतरनाक सूरत हाल बन जाएगी। ठीक है, कुछ दिन पहले, ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले, ईरान के ये जो प्रेसिडेंट हैं इनका पाकिस्तान का भी विजिट था। बहुत से ऐसे मुआहदे, तकरीबन $10 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड का बात हुई थी और भी बहुत से ऐसे मुआहदों के ऊपर बात हुई थी। क्या लगता है, पाकिस्तान अमेरिका के प्रेशर में आके मतलब वो मुआहदे को रोक देगा या उसके ऊपर वर्क जारी रहेगा? देखिए, एक तो आइडियल सिचुएशन है, एक ये है कि पाकिस्तान एक्चुअल में करता क्या है। आइडियल सिचुएशन तो ये है कि आपके जो भी नेबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ आपके जो है आइडियल ताल्लुकात ही होने चाहिए, ठीक है। बकिया रियल जो है उसके अंदर क्या पाकिस्तान करता है ये तो अब जो है मुस्तकबिल के अंदर नज़र आ जाएगा। बकिया हमें जो है पाकिस्तानी अवाम की, लोगों की यही ख्वाहिशात है पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज़ के साथ और अपने मफादात को देखते हुए अपनी पॉलिसीज़ को तय करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने बोला नेबर कंट्रीज के साथ एक आइडियल रिलेशन होने चाहिए, अच्छी सिचुएशन होनी चाहिए। कौन सा ऐसा पाकिस्तान का कंट्री, नेबर कंट्री, जिसके साथ हमारे रिलेशन ज़बरदस्त हैं और आइडियल है? जी, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे अपने जो कंट्री, जो नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ भी ख़ास ताल्लुकात इस तरह के नहीं है कि जिनको हम आइडियल कह सकें। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो क्या वजह है इसकी, मतलब इसकी रीज़न क्या हो सकती है? एक तरफ हर पाकिस्तानी डेफिनेटली यही चाहता है कि भाई हमारे ईरान से, अफगानिस्तान से, किसी भी दुनिया का कोई भी कंट्री है उसके साथ मैं तो यही चाहूँगा एजुकेटेड एज ए पाकिस्तानी के रिलेशन बेहतर हों, लेकिन क्यों नहीं हो पाते? लेकिन इसके ऊपर मैंने ना एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा था, वो उस हवाले से था कि कबल इस्लाम की जो तिजारती पॉलिसीज़ थी अरब की, ठीक है। देखिए हम इसके बारे में कहते हैं कि ज़माना इस्लाम से अरब वो जाहिलियत का दौर उसको कहा जाता है। हालांकि जाहिलियत का दौर इस एतबार से तो कह सकते हैं कि वो इस्लाम की दौलत से, ईमान की दौलत से महरूम थे, लेकिन उनकी अगर आप पॉलिसीज़ को देखिए, उनकी अगर आप तिजारती उसको चीज़ों को देखिए ना, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर वो चीज़ें नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको सिर्फ एक चीज़ पेश करूँगा उसमें से जी, कि जो भी कहीं पे भी ट्रेड होती है उसके लिए सबसे जो पहली चीज़ होती है अमन व अमान का होना और इस्तेहकाम होना। डेफिनेटली। तो अरब के अंदर जो अशहुर हराम की जो इस्तिलाह हम जो इस्लामी उसके अंदर नज़र आती है, इस्लामी लिटरेचर के अंदर और कुरान करीम के अंदर भी है उसका जिक्र। अशहुर हराम के अंदर ये होता था कि उनके अंदर, अरब के अंदर जंग पे पाबंदी होती थी उन महीनों के अंदर। जी बिल्कुल, उनके अंदर जंग पे पाबंदी होती थी उन महीनों के अंदर, वो ट्रेड के लिए खास होते थे। यानी यहाँ से हमें ये चीज़ नजर आती है, ट्रेड के लिए अमन व अमान होना जरूरी है। लेकिन हमारा चाहे अफगानिस्तान जो कि है भी इस्लामिक कंट्री है, तो हम इंडिया की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इसमें आ जाता है जी वो तो दो कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी, और वो हिंदू हम मुस्लिम। हालांकि
दुनिया का कोई इस टाइम ऐसा कंट्री नहीं है जो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर मॉडर्न रहा। वर्ल्ड के अंदर आप स्विट्जरलैंड को देख लें। हाँ। अगर आप पिछली 200-300 साल तारीख को देखें, स्विट्जरलैंड के अंदर स्विस बैंक्स हैं। हाँ, बिल्कुल। पूरी दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान से बड़े हैं। यानी कि पिछली 2-3 जंगें हुई हैं, जंग अजीम अव्वल हुई, दोम हुई, तो उसका न्यूट्रल जो ओपिनियन थी स्विट्जरलैंड का वही रही है और वहाँ पर कभी जंग नहीं हुई। तो उनका मतलब ये स्टांस है ना जो स्विट्जरलैंड का, ये उनकी मजबूती का बायस है और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं कि यहाँ पे अपना पैसा हमारा सेफ रहेगा, यहाँ कोई खाना जंगी नहीं होगी, यहाँ पर कोई किसी किस्म की कोई मामला इस तरह के नहीं होंगे कि हमारा जो सरमाया डूब जाएगा। कभी भी कोई सरमायाकार अपना सरमाया वहाँ पे इन्वेस्ट कभी भी नहीं करेगा जहाँ पे खाना जंगी होगी, जहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन होगी कि भाई मे भी कब हालात खराब होते हैं। तो खुलासा कलाम ये है कि पाकिस्तान की जो है हमारी मतलब कौम की ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क के अंदर भी मामला सेटल होने चाहिए, पड़ोसियों के साथ हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ हमारे मामला स्टेबल होने चाहिए, जो है दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात होने चाहिए। हमारे लिए तो मतलब इतने मसाइल भी नहीं है कि हमारे बरादर ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, तो बड़ी मतलब के अफसोस होता है कि हमारे मामला। ईरान की इस खबर के बाद क्या लगता है पाकिस्तान क्या रिएक्शन देगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की पब्लिक, क्योंकि एक तो नेबर कंट्री है, फिर इस्लामिक कंट्री है, फिर उसके बाद फलस्तीन का बीच में कहीं ना कहीं टच आ जाता है, क्या समझते हैं या फिर खामोश रहेंगे? नहीं, खामोश तो नहीं रहना चाहिए। अभी रिसेंटली जैसा कि उन्होंने जो है सदर ने दौरा भी किया पाकिस्तान के इब्राहिम रईसी साहब ने, तो एक मतलब जज्बाती एक ताल्लुक भी है ईरान के साथ पाकिस्तान का, और ये भी एक मतलब कि बहुत सारे नौजवान नहीं जानते होंगे कि ईरान वो पहला कंट्री था जिसने यूएन के अंदर पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था। तो ईरान के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं, तो जाहिर है पाकिस्तान गवर्नमेंट एक अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। ठीक हो गया। चलें जी, पहले तो हम ये समझते हैं, मेरे ख्याल से कि ऐसे कोई इशू होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा इशू होगा तो जो भी गवर्नमेंट रिएक्शन देगी उसके ऊपर हम वीडियो जरूर काट करेंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। कोई भी आप में से कोई मजम्मत के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? आइए, तो ये है मजम्मत IMF के नीचे आप दबे हुए हैं, USA आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक हो गया। आपको बार बार वो वार्न कर रहे नहीं जा हैं, सकते। आप वार्न कर रहे हैं आपको USA कि भाई आप ईरान के साथ मिलने वाले जरा खबरदार रहें कि उसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई, ऑयल ना लें उनसे, ऑयल ये चीजें ना लें अपनी। ठीक हो गया। तो ये चीजें तो ये चलती है। ये अगर हादसा हुआ है ना तो 100% इसमें अमेरिका और इसराइल इन्वॉल्व होगा। ठीक हो गया। तो जब ये इसकी ऑथेंटिक खबर सामने आएगी, आपको लगता है कि इंटरनेशनल जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इसके ऊपर कोई रिएक्शन लेंगे, कोई अपना कोई स्ट्रिक्ट रिएक्शन देंगे? सर, इस्लामिक कंट्री जितने भी हैं माजरत के साथ कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि अभी तक ये फ़लस्तीन पे इतने जुल्म हुए हैं, आपको पता है कि बच्चे भी मरे हैं, काफ़ी औरतें मरी हैं और अवाम पे अटैक हो रहा है, लेकिन किसी ने अब तक किसी ने भी एक्शन नहीं लिया सिवाय ईरान के। तो ईरान के साथ तो ये होना ही है। तो ये पूरी दुनिया को क्या मैसेज होगा? मतलब ये है कि आप इसका मतलब यही होगा कि सुपर पावर से नहीं टकरा सकते जो दुनिया में इस टाइम सुपर पावर है। हमारे आपस मुसलमानों में इत्तेफाक नहीं, ये तो पॉइंट है। अब आप देख लें कि USA में या इसराइल, अव्वल इसराइल ले लें, इसराइल ने अटैक किया, अमेरिका उसके साथ खड़ा हो गया, ठीक है, यूरोपियन यूनियन उसके साथ खड़ी हो गई। ठीक है। हमारे अंदर कोई भी आ जाए, ईरान ने कश्मीर ही ले लें आप, हाँ। कश्मीर ही ले लें, कश्मीर में किसने आज तक बात की है सिवाय पाकिस्तान के? कोई है बोलने वाला? नहीं। इसीलिए जो है ना, पाकिस्तान जो मुसलमान लोग हैं ना आपस में, इनमें इत्तेफाक ही नहीं है। ठीक है। वैसे तो OIC बनाई गई है, तमाम वो इस्लामिक बेकार है, वो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। OIC अगर कारामद होती ना, आज तक कश्मीर का मसला हल हुआ। ठीक है। नहीं, अब तो कश्मीरी जो हमारे साइड के कश्मीरी हैं वो आपने सुना होगा, बल्कि देखा होगा कि वो खुद प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। हमारी साइड वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने दूसरी साइड को क्या आज़ाद करवाना? बिल्कुल ऐसे ही है, वही कह रहा हूँ ना कि हम लोग नाहल लोग हैं, ठीक है। हमारे जो हुक्मरान है वो नाहल है, क्योंकि हम कर्जे के तले हुए दबे हुए हैं, ठीक हो गया। हम बोल नहीं सकते। हम अगर उठना भी चाहे ना, करना भी चाहे, तो IMF हमें कहेगा नहीं भाई आइंदा से आपको अमेरिका ने 3-4 मरतबा कह चुके हैं कि यार आपने अगर उसके ईरान के साथ कोई भी बात करनी है ना, सोच समझ के करना, उस पर पाबंदियां लगी हुई हैं, ये ना हो कि आपके ऊपर भी लग जाए। जैसे भी ईरान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विजिट भी किया था और बहुत से मुआहदे जो उनसे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसके ऊपर बात हुई थी, कुछ $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की भी मतलब बात हुई थी कि ये आने वाले 5 साल में हम इतनी ट्रेड करेंगे, बायलैटरल ट्रेड करेंगे। वो अब ट्रेड की जाएगी या पाकिस्तान गवर्नमेंट थोड़ा सोचेगी? ये तो अब जब तक सिनेरियो क्लियर नहीं होता कि प्रेसिडेंट हैं कि नहीं है, तब तक तो हम कुछ भी नहीं उसके ऊपर कह सकते। चलें जी, जाहिर बात है ये अभी खबर क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे पाकिस्तान में मोस्टली मीडिया चैनल यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई शायद उसमें इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी या अमेरिका की एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी। क्या यहाँ पे प्रोटेस्ट या इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी? करना चाहिए जी, एहतजाज करना चाहिए, ये हमारा हक है।
ठीक है, मुसलमान होने के नाते ठीक हो गया जी। एहतजाज होना चाहिए। खैर, ये थी आज की वीडियो। यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियन आप तक पहुँचाई, और अगर इस वाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं तो डायरेक्टली यही कहूँगा कि ये जो कभी यहाँ से वहाँ की लड़ाई, वहाँ से इस कंट्री की उस कंट्री से लड़ाई, कभी मुस्लिम नॉन मुस्लिम की लड़ाई, अगर पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी कंट्री इंसानियत के लिए थोड़ी सोच रखे तो हमें इन चीज़ों से दूर होके यूनिटी और पूरी दुनिया में अमन की बात करनी चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, शायद आप में से कुछ लोग उससे एग्री करें, कुछ लोग डिसएग्री करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों वीडियो गया ख़त्म और आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी और आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि पाकिस्तान के लोग इस बारे में क्या बात कर रहे हैं। इनका तो क्लियर कहना है कि इसमें इजराइल का हाथ है, इसमें अमेरिका का हाथ है, जबकि इनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि जिससे ये साबित कर सके हाँ भाई जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ है उसमें इजराइल का हाथ है या फिर अमेरिका का हाथ है। कहने को बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ईरान ने जो है अटैक कर दिया था इजराइल के ऊपर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर इसलिए क्योंकि वो हमास पर अटैक कर रहा था, लेकिन कुछ ही लोगों को पता है कि ईरान ने जो अटैक किया था इजराइल के ऊपर वो अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए किया था कि हाँ इजराइल जो है वो ईरान के अंदर ना घुस जाए। इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा किया, और उसके बाद जब इन्होंने मिसाइलें दाग दी तो एक आधी कोई सफल हुई होगी, उसके अलावा सारी वो एकदम उन्हें डिस्ट्रॉय कर दी ऊपर से ऊपर ही इजराइल ने, क्योंकि इजराइल के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है और इजराइल ने फिर जवाबी कार्रवाई की। उसके बाद से ही ये लफड़ा चालू हो गया और पाकिस्तान के लोग जिनको कुछ पता ही नहीं है वो ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि भाई इजराइल ने जो ये ईरान ने जो इजराइल पर जो ये अटैक किया है वो इस वजह से क्या है क्योंकि वो फ़िलिस्तीन और हमास के ऊपर अत्याचार कर रहा था, वहाँ पर मिसाइलें गिरा रहा था, वहाँ पर लोगों को मार रहा था, काट रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। अब इसके ऊपर जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका प्लेन क्रैश हो गया है, और उनका प्लेन क्रैश हुआ है नहीं हुआ है, वो मर गए हैं या नहीं मर गए हैं ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लोग ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि भैया इसमें अमेरिका का हाथ है, इसमें इजराइल का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग अमेरिका से तो एक बार को चलो संबंध बना लेंगे लेकिन इजराइल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इजराइल को ये मुसलमान मानते ही नहीं हैं, इजराइल को ये कुछ भी नहीं मानते फ़िलहाल, तो ये इजराइल को देश भी नहीं मानते। और जबकि इजराइल एक ऐसा अकेला देश है कि ये 57 देश मिलकर भी इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और रही बात कश्मीर की, जो ये कह रहे हैं कि कश्मीर के मुद्दे पे भी कोई नहीं बोलता, देखिए कश्मीर के मुद्दे पे कोई भी देश ऐसे नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि आप लोगों ने आज तक कश्मीर के ऊपर जितने भी सवाल उठाए हैं या जो भी आप लोगों ने एलिगेशन लगाए हैं वो सबूत एकदम क्या कहते हैं वो सही ही नहीं है। आप लोगों ने कितने बार कहा है कि वहाँ पर क्या कहते हैं कश्मीर में ये तशद्दुद हो रहा है, वो हो रहा है, और आज के दौर में आप लोग कश्मीर में जाके देखेंगे तो उससे ज़्यादा खूबसूरत प्लेस आपको मिलेगा ही नहीं। और ख़ुद जो यूएई हो गया, दुबई हो गया या फिर सऊदी अरब के लोग खुद यहाँ कश्मीर में आ रहे हैं, टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरे देश के लोग भी आ रहे हैं टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया इससे बढ़िया प्लेस हमने देखा नहीं आज तक अपनी ज़िंदगी में, और अच्छे अच्छे बातें कर रहे हैं। G20 की मीटिंग यहाँ पर हो चुकी है, इसके अलावा सारी की सारी फैसिलिटीज़ अब यहाँ पर कश्मीर के अंदर हो या श्रीनगर के अंदर हो या जम्मू कश्मीर के अंदर हो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। पाकिस्तान के जो पास कश्मीर है वहाँ पर कितने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये हर किसी को पता है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये भी हर किसी को पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी ये लोग समझ नहीं रहे। ये लोग अपने पास जो इनके चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, ये जब अपने मुसलमान भाइयों को अपना पूरे राइट्स नहीं दे पा रहे तो दूसरे जो लोग हैं जाति के लोग उनको ये कहाँ से राइट्स देंगे। और एलिगेशन लगाने में नंबर 1 पे अगर कोई है तो वह पाकिस्तान, कभी सबूत नहीं दे सकता, बस एलिगेशन मुँह उठा के लगा देगा। फ्रेंड्स आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो या लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।